अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांचा बाय हयात रज़ा की एपिसोड नंबर 65 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाह मीरा के होंठ कपकपाए, आंखों से आंसू बहने लगे। शाह कहाँ है? वो बेबस होकर सर दीवार से टिका गई। सिसकियों में इसका वजूद लरस रहा था। हर गुजरता लम्हा इसके खौफ को मजीद बढ़ा रहा था और इसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या शाह मुझे बचाने आएंगे? भाई प्लीज, मेरे को कोई गलती नहीं हुई। हमने खुद जिद की थी। मिरहा ने बड़ी हिम्मत से रुमान शाह के करीब जाकर कहा। इसकी आवाज लरस रही थी मगर वो अपने शौहर की नदामत से झुकी हुई आंखें और भाई के गुस्से को देखकर मजीद खामोशी नहीं रह सकती थी। रोमान शाह ने एक गुस्से से भरी आंखों से इसे देखा और तो मिराज ने फौरन नजरें झुका ली। इस लम्हे वो अपने ही अल्फाज पर शर्मिंदा हो गए थे। रोमान शाह ने गहरी सांस ली, जैसे जब्त की आखिरी हदों को छू रहा हो। फिर मध्यम मगर बोझिल आवाज में बोला, मेरा बच्चा, इस वक्त मुझसे कुछ भी मत कहना। तुम ठीक हो, मेरे लिए बस यही खुशी की बात है, मगर मैं इस वक्त इतनी तकलीफ में हूँ कि मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना। मीरा की आंखों में आंसू आए। मीरा के लिए दुआ करो और तुम जाओ, बच्चों के पास जाओ, बच्चों का ख्याल रखो, जाकर इनको संभालो। रोमांचा ने बस इतना ही कहा और तेजी से दिलावर के हमरा अपनी गाड़ी में जा बैठा। काशान बिजली कई महीनों से बंद था। इसकी हालत खासी खराब हो चुकी थी, मगर जैसे ही रोमांचा तेज कदमों से सीढ़ियां उतरता इसके करीब पहुंचा, काशान हमेशा की तरह सीना तान कर खड़ा हो गया। इसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे वो हालात से जरा भी खौफजदा ना हो। रोमांचा की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क रही थी और एक झटके से आगे बढ़ा और काशान के गले को दबोच लिया। अगर मेरी बीवी को तेरी आदमियों के हाथों जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। रोमांचा की आवाज गरज की तरह गूंजी। उसके हाथों की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी, मगर काशान जिस भी इस तकलीफ के बावजूद मुस्कुराया, जैसे ये सब इसके लिए महज एक खेल हो। इसका मतलब ये हुआ कि महीनों के बाद नहीं सही, मगर मेरे आदमी तुम्हारी बीवी को किडनैप करने में कामयाब हो गए। वो हल्का सा कहका लगाते हुए बोला, यानी आज तुम मुझे रिहा करने आए हो? रोमांचा वो जहरखंद मुस्कुराहट के साथ रोमांचा की आंखों में झांक रहा था, जैसे अपनी जीत पर मिशन जश्न मना रहा हो। रोमांचा की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी और जब इसने काशान रिजवी के हाथ में जबरदस्ती फोन थमाया और अपनी पिस्टल की नाली इसके कनपटी पर रखते हुए सख्त लहजे में बोला, फोन पकड़ पकड़ और अपनी आदमियों को बोल के मेरी बीवी को फौरन आजाद करे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। काशान ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ रोमांचा की आंखों में झांका, जैसे इसके गुस्से से महफूज हो रहा हो। उसने हल्के से सर झटक कर कहा, रोमांचा, तू चाहे मुझे गोली से उड़ा दे या खंजर से वार कर दे, मैं हरगिज ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। रोमांचा का जब जवाब दे रहा था, इसने गुस्से से जोरदार थप्पड़ काशान के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना शदीद था कि काशान का चेहरा एक तरफ झुक गया, मगर इसकी आंखों में अब भी वही गुरूर था। वो आहिस्ता से होंठों पर जुबान फेरते हुए इसकी फेरते हुए सुर्ख होती आंखों से रोमांचा को देखकर बोला, अब दोबारा मुझ पर हाथ मत उठाना, वरना मेरे आदमी तेरी बीवी की सांसें बंद करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि तुम ऐसा चाहोगे। और जहर आलूद मुस्कुराहट के साथ बोला, इस वक्त तुम मुझे धमकी देने के काबिल नहीं हो। बेहतर यही है कि मुझे आजाद करो और जाने दो। काशान आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोल रहा था। रोमांचा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली, मगर कुछ कहने से पहले ही सीढ़ियों से शामिर नीचे उतरा और जो भी मिरहा को छोड़कर आया था। अचानक रोमांचा का फोन एक बार फिर से बज उठा। फोन स्पीकर पर डाल, काशान ने सजाई अंदाज में कहा, जैसे पहले ही जानता हो कि वो दूसरी तरफ से क्या कहा जाने वाला है। रोमांचा ने स्पीकर ऑन किया और फोन से एक करखत आवाज उभरी, रोमांचा, काशान को आजाद कर दो, वरना अपनी बीवी की लाश संभालने के लिए तैयार हो जाओ। ये धमकी सुनते ही काशान के लबों पर एक जहरीली गहरी मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि रोमांचा और शाहमीर ने एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखा। रोमांचा ने दांत पीसते हुए कहा, बोल, कहाँ लेकर आऊं इस कुत्ते का शान रिजवी को? फोन पर मौजूद आदमी ने सफाकियत से जवाब दिया, ऑयल वाली पुरानी फैक्ट्री पर लेकर आओ। आगे मेरे आदमी तुम्हें वहां से ले लेंगे और अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की या किसी और को साथ लाए तो तुम खुद अपनी बीवी के नुकसान के जिम्मेदार होगे। और ये धमकी नहीं, वार्निंग है। शामी ने फोन वाले आदमी की आवाज सुनते ही सख्ती से कहा, और कोई नहीं आएगा, मगर हम दोनों आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रोमांचा अकेला आएगा। काशान के साथ फोन पर मौजूद आदमी ने सख्ती से कहा, जैसे कोई गुंजाइश ही ना हो। पास खड़े काशान ने एक जहरीली हंसी के साथ रोमांचा और शाहमीर की तरफ देखा। कोई बात नहीं, इसको भी आने दो, मगर इन दोनों के अलावा अगर वहां कोई और नजर आए तो तुम लोग रोमांचा की बीवी को, एसपी साहब की बहन को गोली मार देना। काशान लफ्जों को चबाते हुए रोमांचा और शाहमीर के जब्त का इम्तिहान ले रहा था। ये सुनते ही रोमांचा की आंखों में खून उतर आया। इसकी मुठ्ठियां गुस्से से मजीद भिंच गई थी और इसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मीरब की वजह से बेबस है, वरना काशान की जुबान फौरन से पहले बंद करवा देता था। इस वक्त दोनों के हाथ बंधे हुए थे। मजबूरी थी कि काशान रिजवी को ले जाए, वरना मीरब की रिहाई मुमकिन नहीं थी। मीरब की जान को कोई नुकसान न हो, इसलिए दोनों काशान के आदमियों की बात मानते हुए काशान को रिहाई देकर अपने साथ ले जा रहे थे।
मीरब की माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेबसी से रोते हुए बोले, पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में और कितने दुख लिखे हुए हैं। क्यों खुशियां हमेशा गम साथ लेकर आती हैं? इसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्योंकि मीरब का बाबा बेचैनी से इसके करीब आया। इसने शफकत से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोला, हौसला रखो शाहमीर और रोमांशा, अपनी हमारी बेटी को सही सलामत ले आएंगे। वैसे कुछ नहीं होने देंगे। मगर माँ का दिल कहाँ करार पकड़ने वाला था। इसकी आंखों में खौफ, दर्द और बेबसी की परछाइयां थी। दूसरी तरफ मिरहा की हालत भी कुछ कम न थी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो बार बार बेख्तियार सजदे में जाकर दुआ मांग रही थी। पूरे घर में एक बेचैनी सी फैली हुई थी, जैसे हर लम्हा भारी होता जा रहा था। बच्चे भी इस खौफनाक सूरत हाल से मुतासर हो चुके थे। इनकी आंखों में भी एक अजीब सा खौफ छलक रहा था। आयत ने आंसू भरी आंखों के साथ मासूमियत से पूछा, मेरी मामा को क्या हुआ है? राइम, जो खुद भी खौफजदा था मगर अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसने फौरन से अपने साथ लिपटा लिया और मजबूत लहजे में बोला, आयत तुम रोना बंद करो। मामा किडनैप हो गई है, मगर डोंट वरी, बाबा ढूंढ लाएंगे और मामू भी इनके साथ हैं। इसकी नजरों में एक अजीब सा यकीन था, जैसे इसे पूरा भरोसा हो कि इसका बाबा, इसका मामू कुछ भी कर सकते हैं, मामा को बचा सकते हैं। घर में इस वक्त बेहद परेशानी का माहौल था। मिरहा और मीर की माँ मुसलसल रो रही थी, जबकि मीरब का बाबा बड़ी मुश्किल से दोनों खवातीन और बच्चों को संभाले हुए था। वो खुद भी बेहद परेशान था, मगर इसने अपने चेहरे पर खौफ के आसार नहीं आने दिए, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। हर एक की नजरें दरवाजे पर थीं, जैसे किसी भी लम्हे कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जैसे किसी मौत की उम्मीद हो बाकी हो। तो ऑयल फैक्ट्री का वीरान रात की तारीख में सन्नाटा माहौल में वहशत बिखरी हुई थी। ईशा की अजानों से कुछ देर पहले का वक्त था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए थे। शहर से अब बहुत दूर बाहर का इलाका ये था कि रोमांशा, शाहमीर और काशान को साथ लिए ऑयल फैक्ट्री के वीरान रास्ते पर कदम जमाए आगे बढ़ते जा रहे थे। इनकी आंखों में वही वहशियाना चमक थी जो शेर शिकार पर झपटने से पहले रखता है। मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचे, काशान के आदमियों ने इन्हें घेर लिया। वो पहले ही चौकन्ना थे, तैयार थे, दोनों नकाबपोश इसलाह था। खामोशी से करीब आए और पलक झपकते ही दोनों के हाथ पुश्त पर बांध दिए। ये बुजदिली थी। वो दोनों कमजोर नहीं थे, बल्कि शेर थे, चीर फाड़ देने वाले। एक झटके में सब कुछ पलट सकते थे। मगर बस एक रुकावट थी, मीरब। वही मीरब जो जो इन दोनों की जान थी। एक के लिए बहन, दूसरे के लिए बीवी। इज्जत भी, मोहब्बत भी, इसके हर वार पर इसकी जिंदगी का इन्हिसार था। तो क्या वो अपनी ताकत का सबूत देने के लिए, अपनी जिद या अना के लिए इसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते? नहीं, वो खामोश थे, मगर ये खामोशी किसी कमज़ोरी की अलामत नहीं थी। ये सब्र था जो आने वाले तूफान की खबर दे रहा था। रोमांचा गहरी सांस लेते हुए जहरीली मुस्कुराहट के साथ, वाह काशान कि कुत्ते भी चालाक निकले। हिम्मत तो देखो, हमें बांधने की जरूरत पड़ गई। तुम लोगों में जरा भी हौसला होता तो मर्दों की तरह सामने आते। शामी ठहरी हुई आवाज में मगर लहजे में बर्फ से सर्दी थी। जब जंग जीतने की उम्मीद ना हो तो कमजोर हमेशा धोखा देना पसंद करते हैं। नकाबपोशों में से एक ने गुस्से से रोमांचा के कंधे पर बंदूक का बट मारा, मगर वो जंबिश न तक ना खा सका। शामीर ने एक नजर इस पर डाली, जैसे कह रहा हो, वो अभी तुम्हारा वक्त है। रोमांचा ने सर झटक कर नजर काशान के आदमी पर जमाई। रोमांचा तेज काटदार लहजे में बोला, हमें बांधकर तुम्हें लगा कि जंग जीत ली? गलती कर दी तुम, बहुत बड़ी गलती। तुमने दो शेरों को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की है। कितनी देर बांध कर रखोगे? मौका मिलते ही चीर फाड़ देंगे। चेहरा तारीकी में भी चमक रहा था। सामने खड़े काशान और आदमियों ने कहका लगाया, मगर इनके चेहरों पर वो एतमाद नहीं था जो रोमांच और शाहमीर के अंदाज में था। काशान अपने बिल में पहुंचते ही शेर बन गया था। इनके दोस्तों और आदमियों ने इसका इस्तकबाल किया था। फैक्ट्री के अंदर साए लंबे हो रहे थे और वो रात की स्याही में कुछ तूफान छुपे बैठे थे। खामोशी के इस जाल में इस कयामत पल रही थी, जो शायद अगले ही लम्हे सबको जलाकर राख कर देती। काशान रिजवी सामने पड़ी हुई कुर्सी पर अमन अंदाज में बैठ चुका था। इसके इर्द गिर्द जमा लोग थे। दो आदमी बंदूकें ताने शाहमीर और रोमांचा के सामने खड़े थे। तुम्हारा आदमी तुम तक पहुंच चुका है, मीरब को फौरन रिहा करो, शाहमीर ने सख्त लहजे में कहा। सर्द निगाहों से देखते हुए कहा। काशान रिजवी, जो अपनी कुर्सी पर पांव पसारे बैठा था, आहिस्ता से सीधा हुआ। इसकी नजरें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, जैसे हर पल इंतकाम की आग में जल रहा था। काशान रिजवी तेज लहजे में वार्न करने वाले अंदाज में बोलते हुए करीब आया था। वाकई तुम लोग इतने बेवकूफ हो या एक्टिंग कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आओगे तो हुक्म करोगे और मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी तुम्हारे हवाले कर दूंगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कदम आगे बढ़ाते नजरें रोमांचा और शाहमीर पर गाड़े हुए था, जैसे किसी जख्मी दरिंदे को देख रहा हो। फिर एकदम से इसका हाथ बुलंद हुआ और वो पूरी ताकत से शाहमीर के सर पर मुक्का मार चुका था। शाहमीर एक लम्हे के लिए लड़खड़ आया, मगर फौरन संभल गया। इसकी आंखें शोलों की मानिंद भड़क उठी थी। इसका जबड़ा सख्त हुआ, मगर वो अब भी खामोश खड़ा था, जैसे एक खतरनाक तूफान अपने वक्त के इंतजार में हो।
ये जो हरकत अभी की है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी काशान, बहुत जल्द। रोमांचा बर्फ जैसी सर्दी से भरी आवाज में काशान को घूरते हुए दहाड़ा। काशान ने एक लम्हे के लिए लब खींचे, मगर फिर एक शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। इसने भी तो मुझे इसी तरह मारा था, मैं तो बस इसका जवाब दे रहा था। वो कहकर लगाकर हंसा। वैसे तो तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मगर तुम्हारे लिए तो मैंने खास स्पेशल इंतजाम किया है। तुम्हें तड़पाने के लिए मारना जरूरी नहीं है। काशान ने गुस्से और जुनून में आदमियों को इशारा करते हुए बुलंद आवाज में बोला, ले चलो इन दोनों को, असल मकाम पर ले जाकर बांधो इन्हें, और फिर ले आओ इन दोनों की जान को, जो हकीकत में मेरी जिंदगी है, जो आज होगा इनकी नजरों से सामने होगा। इसकी आवाज में सफाकियत थी, एक ऐसी आग जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। इसकी आंखों में शैतानी रोशनी झिलमिला रही थी और इसके अल्फाज फैक्ट्री के अंधेरे में गूंज बनकर फैल रही थी। दोनों शेर खामोश खड़े थे, मगर ये खामोशी किसी कमजोरी की अलामत नहीं थी। ये तूफान से पहले का सुकूत था, और ये तूफान जब उठता तो सब कुछ तबाह कर देता। रोमांचा और शामिर को बड़े से हौलनुमा तहखाने में ले जाकर खड़ा कर दिया था, ताकि इनके हाथ तो पहले ही बंधे हुए थे। इनके पीछे एक आदमी इनके बंधे हुए हाथों को थामे हुए खड़ा था। इन कीड़ों की ताकत तो ये थी कि बंधे हुए शेरों से भी इनको डर लग रहा था। मीरब को रूम से निकालकर जब बाहर लाया गया तो वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। इसके सर पर हिजाब नहीं था, बाल खुले हुए थे, गले में लटक रहे थे। इसकी हालत देखकर रोमांचा के दिल में एक तेज लहर दौड़ गई, दर्द की लहर दौड़ गई। रोमांचा ने मुंह खोलते हुए गहरी सांस ली। शामिर की हालत भी रोमांचा से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इसकी जान से प्यारी बहन इसकी नजरों के सामने एक तरह से बेआबरू खड़ी थी। दुपट्टे नाम के गले में कोई चीज नहीं थी। मीरब की नजरें जैसे ही रोमांचा और शामिर पर पड़ी, वो बच्चों की तरह मीरब की नजर जैसे रोमांचा और शामिर पर पड़ी, वो बच्चों की तरह हिचकियां लेकर रोने लगी। मगर जालिमों ने इसे जबरदस्ती पकड़ रखा था। वो भागकर अपने भाई के गले लगना चाहती थी, अपने शौहर के गले लगना चाहती थी। वह इस वक्त हद से ज्यादा डरी और सहमी हुई बच्ची लग रही थी। शाह, प्लीज प्लीज मुझे बचा लें, प्लीज मुझे बचा लें, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लें प्लीज। वो बच्चों की तरह रोए जा रहे थे, इसके होंठ कपकपा रहे थे। सब ठीक हो जाएगा मीरब, मेरा बच्चा, हम हैं। लफ्ज़ शामिर का साथ नहीं दे रहे थे, मगर अपनी बहन को हिम्मत देते हुए इसने बमुश्किल ये कहा था। जबकि रोमांचा एक तो दिल के दर्द से बेहाल था, माथे पर पसीना ही पसीना था, पूरा जिस्म इसका पसीने से भीगा हुआ था। इस दिल के दर्द को बर्दाश्त करते हुए सामने इसकी जो जान खड़ी हुई थी, इसको देखकर रोमांचा की रही सही हिम्मत भी जवाब दे रही थी। जिस शहजादी को वो हर वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ में लपेट कर रखता था, वो इस वक्त बगैर दुपट्टे के गैर मर्दों के सामने खड़ी थी। रोमांचा कैसे बर्दाश्त करता। वीरान ऑयल फैक्ट्री में गूंजती हुई चंद लोगों की आवाज़ें, मध्यम रोशनी और बेरहम हवा जो चारों तरफ सन्नाटे का राज कायम किए हुए थी। माहौल डिप्रेशन ज़्यादा लग रहा था। मीरब की नज़रें अपने दोनों मुहाफ़िज़ों पर जमी हुई थी। काशान रज़वी तालियां बजाते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ मीरब के करीब आया। आवाज़ में सफाकी घुली हुई थी, चमकदार आंखों से वहशत और शैतानी छलक रही थी। मध्यम सी रोशनी में भी इसकी ग्रे आंखें खौफनाक लग रही थी। डार्लिंग, मेरी तरफ भी तो देखो। काशान की आवाज़ पे अपने बेहद करीब सुनकर मीरब का दिल जोर से धड़क उठा। इसकी नजरें जैसे ही काशान पर पड़ी, खौफ से इसकी रगों में सनसनाहट भर दी। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई। तुम ये सब कुछ तुमने किया है कुत्ते? मीरब ने सहमी हुई कांपती हुई आवाज में कहा। काशान का कहका अंधेरे में गूंजा। इसने सर झटका और एक अदा से कंधे उचका दिए, जैसे मीरब की मज़ाहमत को एक मामूली तमाशा समझ रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, नजरें बेहयाई से इस पर जमी हुई थी। डार्लिंग, बहुत बुरी बात है, इस दिन भी तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, थूक दिया था, मगर देखो फिर भी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। तुम मेरी शहजादी हो, तुम्हें पूरा हक है जो चाहे करो, थप्पड़ मारो, थूको, मगर मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी। काशान शैतानी मुस्कुराहट के साथ इसको देखते हुए इसके जानिब बढ़ रहा था। नजरें मीरब पर कुछ इस तरह जमी थी कि जैसे वो इससे नोच खाने वाला हो। मीरब का सांस तेज हो गया। खौफ की शिद्दत से इसने लरस कर रख दिया था, मगर इसकी आंखों में अभी नफरत और हकारत की चमक थी। काशान की आंखों में जुनून था, जैसे वो किसी कीमती शेर को अपनी मलकियत बनाने के करीब हो, मगर इसे नहीं पता था कि वो 2 खूंखार शेर अभी जिंदा थे और इनकी ताकत का तूफान बस उमड़ने ही वाला था। काशान, आंख से मत खेल, इससे दूर रहे। रोमांचा की दहाड़ती आवाज गूंजी, मगर लहजे में जब्त की हल्की सी छलक थी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझे आजाद कर दूंगा, बस इससे दूर हो जा। काशान के लबों पर तनसिया मुस्कुराहट फैली, जैसे ये धमकी इसके लिए कोई मायने न रखती हो। इसने हाथ झाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। निगाहें वहशियाना चमक से लबरेज थी। कैसे दूर रहूं? वो जहर खान लहजे में हंसा। इसके करीब जाना मेरे लिए बेहद जरूरी है। एक तो ये मेरी मोहब्बत है, और वो भी तुमसे पहले की। रोमांचा की आंखों में खून उतर आया। जंजीरों में जकड़ी मुठ्ठियां सख्ती से भींच गई, मगर काशान के कदम न रुके। और दूसरा वो लम्हा भर को रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे तड़प देखनी है मुझे रोमांचा। अगर मैं इसके करीब न गया, इसे न छुआ, इसे बेआबरू किया, तो तुम दोनों से इंतकाम कैसे पूरा होगा? शामिर की आंखों में आग दहक उठी थी, मगर जंजीरें रास्ता रोक चुकी थी। रोमांचा का सांस भारी होने लगा, जैसे सब्र की आखिरी हद पर हो। शामिर और रोमांचा छटपटाते हुए इसके आदमियों के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। काशान के आदमी जानवर बने हुए थे।
दोनों के सर पर पिस्टल के बुलेट मारते हुए जख्मी कर चुके थे। दोनों के सर पर गहरी चोट लगी थी। खून इनकी आंखों तक बहता हुआ आ चुका था। काशान इनकी बेबसी, इनकी हालत देखकर खुशी के कहके लगा रहा था। मीरब ने बेबसी से अपने भाई और शौहर के खून आलूद हालत देखी। दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। वो तड़प कर इनकी तरफ बढ़ने लगी, मगर काशान के आदमियों ने रास्ता रोक दिया था। मत मारो प्लीज, इनको मत मारो। वो चीख उठी, मगर अगले ही लम्हे काशान ने इसका हाथ झटके से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शहजादी, कहाँ जा रही हो? इसने मकरू मुस्कुराहट के साथ कहा। आज हमारी रोमांटिक नाइट है, जिससे कुछ मंजर तो हम यहाँ लाइव दिखाएंगे और बाकी। लम्हा भर को रुका, फिर खतरनाक अंदाज में छुपकर सरगोशी की। हम अपने रूम में जाकर मनाएंगे। रोमांचा की आंखों में खून उतर आया। हाथ कसे हुए थे, मगर उंगलियां गुस्से की तरह लरस रही थी। शामिर का जब भी जवाब देने को था, काशान ने एक निगाह इन दोनों पर डाली। वो मसीद करीब हुआ, जैसे जानबूझकर जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। छोड़ इसे काशान, रोमांचा के दहाड़ में तूफान था। ये आखिरी मौका है, वरना मैं कसम खाता हूँ। वरना क्या? काशान ने कहकर लगाया। तुम यहाँ बंधे हुए हो बस, और मैं तुम्हारी शहजादी को लेकर जा रहा हूँ। मीरब की आंखों में वहशत उभरी। दिल दहलाने वाला लम्हा था, मगर ये वो पल था जहाँ तूफान आंधी बनने वाला था। काशान, रिजवी तुम्हारी हसरत थी और हसरत ही रह जाएगी। तुम मेरे शाह को कभी भी नहीं झुका सकोगे। मीरब अपने शाह की इज्जत पर कुर्बान हो जाएगी, मगर तुम्हें खुद को हाथ नहीं लगाने देगी। मीरब ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मीरब ने चाकू इस आदमी की पॉकेट से खींचा था। वो धक्का देकर दूर होते ही चाकू अपनी गर्दन पर रख लिया। हालात एकदम बदल गए थे। काशान भी आंखें फाड़े ये मंजर बेबसी से देख रहा था, क्योंकि मीरब दूर जाकर दीवार से लगी हुई थी, एक हाथ आगे बढ़ाए हुए थी। अगर कोई भी नजदीक आया तो वो अपनी गर्दन काट लेगी। मीरब, नहीं नहीं मीरब, नहीं मेरी जान, नहीं। तुम्हें मेरी कसम, ऐसा मत करना। रोमांचा की जान निकल रही थी। मीरब की आंखों का जुनून बता रहा था कि वो जो बोल रही है वो कर गुजरेगी। नहीं शाम, आपका और मेरा सफर शायद यहीं तक था। मैं आपको इतना बेबस नहीं देख सकती। आपकी बेबसी की वजह मैं हूँ। वो रो रही थी। मीरब, मेरा बच्चा, पागल मत बनो, छोड़ दो इसे। तुम्हें लग जाएगी मेरी जान, लग जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शामिर तड़पते हुए से मना कर रहा था। मीरब की गर्दन पर रखा हुआ तेज चाकू दबा कर रखने की वजह से अपना असर दिखाने लगा। मैं कैसे आप दोनों का सर इस कुत्ते के सामने झुकता हुआ देख लूं? मीरब ने गुस्से और हकारत से काशान रिजवी को देखा, जो इस वक्त मुंह फाड़े ये मंजर देख रहा था। ऐसा तो इसने खुद भी नहीं सोचा था कि मीरब ऐसा कर गुजरेगी। बेब बेबी, हम ये मसला आराम से बैठकर सुलझा सकते हैं। तुम इसको दूर फेंको, ये बहुत गंदी चीज है। मेरी जान, तुम्हें लग जाएगी। वो एक कदम आगे बढ़ा था। काशान, रिजवी, मुझसे दूर रहना। मीरब ने और भी सख्ती से अपनी गर्दन पर चाकू रखा तो काशान अपनी जगह रुक गया। ओके ओके, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, प्लीज खुद को नुकसान ना पहुंचाना। वो हाथ उठाकर खुद को सरेंडर करते हुए बोला। चाहे रोमांचा से काशान को लाख नफरत सही, मगर ये तो सच था कि काशान रिजवी मीरब को मरता हुआ तो हरगिज नहीं देख सकता था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब करके मुझे पालोगे? मेरे शाह, मेरे भाई को, दोनों को झुका लोगे? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। वो पागलों की तरह हंसने लगी थी। मीरब का अंदाज बता रहा था कि वो इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं है और ये बात बहुत खतरे की थी। मेरी जान, प्लीज मेरी तरफ देखो। रोमांचा किसी भी तरह इसका दिमाग अपनी तरफ करना चाह रहा था। आपकी तरफ ही तो देख रही हूँ। मीरब की नजरें कुछ और देखना ही नहीं चाहती। आप परेशान नहीं हो। मेरी मीरब आपकी थी और आपकी ही रहेगी। मीरब को कोई मैला नहीं कर सकता। इतनी किसी की औकात नहीं है। वो गुस्से से काशान की जानिब देख रही थी। मीरब, प्लीज खुद को नुकसान मत पहुंचाना। मीरब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। मैं सब ठीक कर दूंगा। हम यहाँ पर हैं, हम हैं यहाँ पर। रोमांचा का लहजा ऐसे था जैसे किसी के सामने इल्तिजा कर रहा हो, भीख मांग रहा हो। मेरी वजह से मेरा शाह इस कुत्ते के सामने झुके, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और ये हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। मैं जानती हूँ। वो कपकपाते हुए होंठों से बोल रही थी। ऐसा नहीं है मेरी जान, हम यहाँ से निकल जाएंगे। प्लीज मेरी बात समझो। आप मेरी बात को समझे। आपने मोहब्बत और इश्क की ऐसी दास्तान लिख दी है जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। अब मेरी बारी है, सुनहरे लफ्जों में याद किया जाएगा। जाने शाह ने भी अपने शाह की इज्जत पर खुद को कुर्बान कर दिया था। ये कहते हुए मीरब ने किसी को सोचने समझने का मौका नहीं दिया और अपनी शहरक पर चाकू फेरती चली जा रही थी और खून की लकीरें बहने लगी। इसकी सांसें बोझल होती गिड़गिड़ाती हुई टूटने लगी थी। सांसें मीरब की टूट रही थी और मर रोमांच आ रहा था। खूबसूरत कहानी का इख्तिताम ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। मीरब, शामिर की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी थी। इसकी जान से प्यारी बहन खुद में लथपथ होती जमीन पर गिर रही थी, मगर रोमांचा वो खामोश था। इसकी सांसें रुकने लगी, दिल की धड़कन जैसे बोझल हो गई थी। इसके सामने इसकी मीरब जमीन पर गिरती जा रही थी, मगर होठों पर वही मुस्कुराहट जैसे आखिरी लम्हे में इसे तसल्ली देना चाहती हो, कि जैसे कह रही हो कि वो हार नहीं रही। काशान रिजवी की आंखों में वहशत उभरी। वो बेख्तियार आगे बढ़ा, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, मीरब ने नकीफ हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कमजोर उंगलियों की लर्जिश में भी हुक्म था, मत आना। अजीब लम्हा था, जैसे थम गया हो। काशान के हुक्म जम गए काशान के कदम जम गए थे। वो जो अपनी चालाकी पर नाज करता था, आज इसे अपनी ही सांसें रुकने लगी और वहां दूसरी तरफ रोमांचा की आंखों में अंधेरा छाने लगा। इसकी मीरब, इसकी दुनिया इसके सामने इसकी बाहों के बगैर जमीन पर थी।
ये लम्हा नाकाबिले यकीन था। रोमान शाह जो कभी किसी के सामने झुकना नहीं जानता था, आज वही काशान रिजवी के आगे हाथ जोड़ने को तैयार था। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। वही रोमान शाह जो हर जंग जीतता था, आज एक मोहब्बत की जंग हारने के करीब था। काशान मेरी जान ले लो, मगर इसे बचाने की मोहलत दे दो प्लीज़। अगर किसी लम्हे तुमने वाक़ई इससे मोहब्बत की है तो इसे मरने मत दो। काशान के चेहरे पर पल भर को तज़ब्ज़ुब उभरा। फिर इसने मरती हुई मीरत की जानिब देखा और सामने खड़े वो बेबस मगर बहादुर शेर को वो जानता था वो मर्द से थे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, मगर इस लम्हे वो झुके हुए थे बस एक जान के लिए। इसने खामोशी से सर हिलाया, हाथ उठाकर इशारा किया। इसके आदमियों ने फौरन शामिर और रोमांशा को आज़ाद किया। अगले ही लम्हे दोनों मीरब की तरफ भागे। बाहर गाड़ी खड़ी है, ले जाओ और बचा लो इसे। काशान की जुबान से बेख्तियार निकला। शायद पहली बार वो किसी को कुछ दे रहा था। रोमान शाह ने झुककर मीरब के गले पर जल्दी से अपना रुमाल बांधा। खून तेजी से बह रहा था। वो अपनी बाहों में भरकर गाड़ी की तरफ दौड़ा। शामिर पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। शामिर जल्दी से अस्पताल लेकर जा, जल्दी। रोमान शाह की आवाज़ दहाड़ की तरह गूंजी थी, मगर इसके लहजे में वही वहशत थी जो दिल की चीर जाने पर पैदा होती है। गाड़ी पूरी रफ्तार से सड़क पर उड़ती जा रही थी। मीरब बेहोश थी और रोमान शाह की सफ़ेद कमीज़ खून से लथपथ हो चुकी थी। शामिर की आंखें रास्ता देख रही थी, मगर हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर शाहजेब का अस्पताल बहुत दूर था, इसलिए करीब तरीन अस्पताल के सामने गाड़ी रुकी। शामिर पुलिस वाला था। जैसे ही अपना कार्ड दिखाया, कोई रोक टोक ना हुई। इमरजेंसी के दरवाजे खुले थे और मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। रोमान शाह दीवार के साथ लगकर खड़ा था, हाथ सीने पर सख्ती से रखा हुआ था, जैसे दिल को संभालने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर्स ने इसकी हालत देखते ही चेक करना चाहा। इसका बीपी खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। सर, आपको भी इलाज की ज़रूरत है, एक डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा। मगर रोमान शाह की नज़रें बस एक दरवाजे पर जमी थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो गुर्राया, मगर अगले ही लम्हे कुर्सी पर बैठा दिया गया। दूसरी तरफ शामिर, वो दोनों हाथ जोड़े खड़ा था, बेबसी की मूरत बना, जैसे पहली बार जिंदगी में वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हो। डॉक्टर रोमान शाह को इमरजेंसी में जितना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वहीं पर ऑपरेशन थिएटर के सामने कुर्सी पर ही दिया। शामिर और रोमान शाह की नजरें ऑपरेशन थिएटर की जानिब थी। काफी इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। वो दोनों का दिल बंद होने को था। रोमान शाह जल्दी से खड़ा हो चुका था। दोनों का दिल इसलिए डर रहा था कि पता नहीं डॉक्टर क्या खबर सुनाएगा। दोनों दिल में दुआ कर रहे थे कि कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले। डॉक्टर चलता हुआ इनके करीब आकर रुका। मुबारक हो आप लोगों को इसकी बर्फ गिरफ्तारी और कलमंदी से पेशेंट की कीमती जान जिंदगी बचा ली। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही गहरी सांस ली और पेशानी से पसीना साफ करते हुए रोमान शाह और शामिर की जानिब देखते हुए कहा, जो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर इस्तराब और खौफ में लिपटे खड़े थे। दिल में डर था कि जुबान खामोश थी, दिमाग जो कुछ सोच रहा था, दिल इसे सोच को नज़रअंदाज कर रहा था। ऐसे में डॉक्टर ने जैसे आकर दोनों में नई जिंदगी फूंक दी हो। मगर आपकी खुशकिस्मती है कि पेशेंट की जान बच गई है। खून बहुत ज़्यादा बह गया था, मगर शुक्र है कि चाकू ने सिर्फ जिल्द को काटा है और शहरक को महज थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचाया था, जैसे कि छू कर गुजर गई। खुदा का शुक्र है कि मैं मेन रग कटी नहीं थी। अगर जख्म चंद मिलीमीटर भी गहरा होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर जितना नुकसान हो सकता था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने वक्त पर जहाना दिखाते हुए पेशेंट के गले पर फौरी दबाव डाला और रुमाल बांधा, जो कि बहुत अहम साबित हुआ। और वो सिर्फ वरना सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। डॉक्टर बहुत तहम्मुल और पुरसुकून अंदाज में सब कुछ बता रहा था। हालात ठीक है, बल्कि जबकि रोमान शाह की आंखों में अभी तक बेयकीनी और वहशत की झलक थी। वो डॉक्टर की बात सुनते बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गया था। शामी ने एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद की, जैसे ही अपने दिल की धड़कन को काबू में ला रहा था। मिस्टर रोमान शाह, अब आप अपना ख्याल रखें, आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया है। आप आप भी ठीक नहीं है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, डॉक्टर ने रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा। और आपकी वाइफ को भी हमने खून रोकने और इन्फेक्शन से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम कर दिए हैं, मगर इनको मुकम्मल होकर आने में वक्त लगेगा। जिसने शदीद झटका बर्दाश्त किया, खून की कमी का भी सामना है। अगले चंद घंटे हम बहुत अहम है, डॉक्टर ने सख्त लहजे में हमदर्दी से कहा। रोमान शाह की उंगलियां मुट्ठी में सख्ती से बंद हो चुकी थी, आवाज़ रुंध गई थी, मगर वो बस इतना कह सका था कि हम अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, इन्हें आराम की ज़रूरत है। ये कहते वो नज़र दोनों की हालत पर डालते हुए आगे बढ़ गया, जबकि रोमान शाह और शामिर एक लम्हे को तौक़ुफ़ के बाद मीरब के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। रोमान शाह की नज़रें बस मीरब के चेहरे पर जमी रह गई थी। मीरब का नाजुक सा वजूद सामने ही हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। चेहरे पर हद से ज़्यादा बह जाने वाले खून की कमजोरियां नुमायां थी। पता नहीं क्यों, मगर रोमान शाह दरवाजे के करीब बेड से काफ़ी दूर ही रुक गया था। शामिर आगे बढ़ा, नीचे झुककर मीरब के माथे पर शफ़क़त से बोसा दिया और दिल ही दिल में बहुत सी दुआएं की। इसमें नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा और फिर पीछे से मुड़कर रोमान शाह की जानिब देखा, जो खामोश खड़ा था, जैसे अंदर ही अंदर किसी कश्मकश में
मुब्तला हो। शामिर को वहां रुकना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो रोमांचा के कंधे पर हल्का सा हाथ रखते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। कमरे में बस मीरब की मध्यम सांसों और मॉनिटर की बीप की आवाज रह गई थी, जो उसकी जिंदगी की गवाही दे रहे थे। रोमांचा ने एक लम्हे को आंखें मूंदी और फिर आहिस्ता से मुट्ठी भींच ली, मगर से कदम वहीं वहीं जमे रहे। रोमांचा की नजर मीरब के जख्मी गर्दन पर थी। वो इसके दिल में अजीब सा दर्द उठा था। वो कितनी ही देर वहां खड़ा रहा, मगर मीरब की पलकों की हल्की सी जंबिश ने इसे चौंका दिया था। होंठ मध्यम से हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। वो होश में आने लगी थी। रोमांचा ने फौरन से डॉक्टर को बुलाने के लिए पलटा। डॉक्टर ने आते ही मीरब का बीपी चेक किया और तसल्ली बख्श अंदाज में बोला, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, मगर इनको अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है। इनको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। अभी इनके साथ ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते और इन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा सकता। प्लीज़ रूम में इनके पास सिर्फ एक शख्स रहेगा और मुलाकातों की इजाज़त नहीं होगी, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। पास खड़े शामीन ने आगे बढ़कर तसल्ली दी, यहाँ सिर्फ रोमांच रुकेगा और किसी तरह का हजूम नहीं होगा। अम, आप बस पेशेंट के लिए जो बेहतर है वो कीजिए। शामिर के लहजे में जिम्मेदारी और फिक्रमंदी थी। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए मीरब की हालत का जायजा लेना शुरू किया, जबकि नुमान शाह एक लम्हे के लिए अपनी जगह नहीं हिला था। आयत, रायम, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, मीरब के मामा बाबा और मेरा सब अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरे हुए थे। जब से शामिर ने फ़ोन पर मीरब की हालत का बताया था, तब से ही मीरब की ज़िंदगी के लिए दुआ गो थे। आंखों से बहते आंसू, लरसते लब और दिल की गहराइयों से निकलती दुआ। सबकी सांसें जैसे मीरब की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे ही शामिर की आवाज़ सुनाई दी, सब तेज़ी से इसकी जानिब बढ़े। उम्मीद और खौफ की मिली-जुली कैफियत में हर कोई शामिर के चेहरे को तक रहा था, जैसे इसकी आंखों में मीरब की हालत का हाल पढ़ लेना चाहते हो। कमरे में बेचैनी का समा था, दिल तेज़ी से धड़क रहे थे और हर एक की नज़र शामिर पर थी, जो एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। सबको बेचैन अपने सामने देखकर शामिर कुछ देर खामोशी से सबके चेहरे तकता रहा। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, मीरब कैसी है? इससे पहले कि वो कुछ बताता, मिन्हा के सब्र का ज़ब्त टूट गया था। मीर, प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा। मिन्हा ने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए इल्तिजा की। आंखों में खौफ और बेबसी थी। शामिर बेटा चुप मत रहो, मेरा दिल बंद हो रहा है, बताओ मेरी बच्ची कैसी है? मीरब के बाबा ने बेचैनी से उसका बाजू हिलाते हुए कहा। इनकी आवाज़ लरज रही थी। शामिर ने गहरी सांस ली और नरमी से मुस्कुराते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मीरब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, इसने मीरब को नई जिंदगी दी है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू उमड़ आए थे। हर किसी ने सजदा शुक्र अदा किया। मीरब के वालिद ने सीने पर हाथ रखा और लरसती सांसों को बहाल करने की कोशिश की। रायम ने आयत को गले लगाया और खुशी से रोते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है आयत, अब हमारी मामा बाबा बिल्कुल ठीक है। जबकि अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े थे। मोहब्बत और खुलूस भरी हुई दवाएं हर चेहरे पर लिखी नजर आ रही थी। शामिर आगे बढ़ा, झुककर मीरब के बच्चों को गले लगा लिया और नरमी से बोला, आपकी मामा बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द घर आ जाएंगे, लेकिन आपने रोना नहीं है, बल्कि इनके लिए बहुत सी दुआएं करनी है। आपकी दुआओं ने भी ही आपकी मामा को ठीक कर दिया है। आयत ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए और मासूमियत से पूछा, मामा को क्या हुआ था? शामी ने नरमी से बात को घुमाते हुए कहा, बेटा आपकी मामा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं चाहता था कि बच्चों के जहन पर कोई बुरा असर पड़े, लेकिन इसलिए सच को नरमी से पेश किया। रायम के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से इसके बाल बखेर दिए और मुस्कुराते हुए बोला, और मेरे शेर, तुम तो बहादुर बेटे हो, तुमने बिल्कुल नहीं रोना। रैम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। रैम समझदार था, वो इतना तो समझ रहा था कि थोड़ा नहीं बहुत कुछ गलत हुआ है, मगर अपने मामू की बातों पर ज्यादा यकीन न होने की वजह से भी वो खामोश था। इसके बाद अपने दोनों शहजादों को मिलता हुआ शामिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मीरब की मामा ने तेजी से कहा, मैं खाना तैयार करवा देती हूँ और मीरब के लिए यखनी वगैरह भी बनवाती हूँ। डॉक्टर ने बहुत ज्यादा एहतियात का कहा होगा ना? मीरब की माँ ने बेचैनी से कहा। इससे पहले कि शामिर को जवाब देता, इसकी मामा ने एक और बात कह दी, शामिर हम भी साथ चलेंगे। मिरहा ने भी इस बात में सर हिला दिया और बच्चों ने फौरन कहा, हम भी साथ जाएंगे। शामी ने नरमी से सबको देखते हुए समझाने वाले अंदाज में नरमी से कहा, देखिए अभी हम में से कोई भी इसे नहीं मिल सकता, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से आराम का कहा है। वहां से रोमान रहेगा। जिस रूम में वो है वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। प्लीज हमें मीरा की सेहत की फिक्र करनी है और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना है। जब मैं कह रहा हूँ कि मीरब बिल्कुल ठीक है, तो आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए। सब मीरब को देखने के लिए बेताब थे, मगर शामिर की बात समझ गए थे और खामोशी में सर हिला दिया। ठीक है, मैं अभी खाना तैयार करवाती हूँ। मीरब की मामा जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। शामिर ने एक नज़र अपने खून आलूद यूनिफॉर्म पर डाली और थके हुए अंदाज में बोला, मिरहा मेरे साथ चलो, मुझे चेंज के लिए कपड़े दो। अभी तक इसके कपड़ों पर मीरब के खून के धब्बे नुमाया थे और वो अब इन सब से आज़ाद होना चाहता था। जी चलें। मिरहा और शामिर अपने रूम की जानिब चले गए, जबकि बच्चे वहीं अपने दादा अबू के साथ बैठे हुए दुआओं में मशगूल थे। रूम में दाखिल होते ही मिरहा के दरवाज़ा बंद कर दिया। शामिर का खासा थका हुआ था। सबसे पहले इसने अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट उतार कर एक तरफ रखी, क्योंकि इस पर इसकी प्यारी बहन का खून लगा था। मीरब सच में ठीक है ना?
वो बेयकीनी से इसके करीब आकर पूछने लगी, बिल्कुल ठीक है, इसे होश भी आ गया है, मगर डॉक्टर ने ज़्यादा लोगों को इससे मिलने से मना किया है। शामी ने इसे अपने करीब करते हुए इसके परेशान चेहरे को देखा। तुमने कुछ खाया? इसके बालों की लटों को साइड पर करते हुए इसने चेहरे पर नरमी से बोसा दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो इसके सीने में सर छुपाते हुए दिल का दर्द आंसुओं में बहाने लगी। अब मैं आ गया हूँ, भूख भी लग जाएगी। जो होना था वो हो गया, ये सब किस्मत में लिखा था। इसलिए खुद को मत तकलीफ दो। शामिर इसकी खामोशी में छुपे दर्द को भी महसूस कर रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई ने आपके मुँह पर थप्पड़ मारा, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। ज़िद तो मैं और मीरत ने की थी। मुझे कोई गला नहीं तुम्हारे भाई से। वो इस वक़्त बहुत तकलीफ़ में था, इसलिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो नरमी से कहते हुए इसे सीने से लगाकर सोफ़े पर बिठा और बच्चों की तरह अपनी गोद में बिठा दिया, जैसे अपने ही दर्द को अपनी बाहों में समेट रहा हो। मगर भाई को आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर इसने मुझ पर हाथ उठाया तो खुशी की बात है कि पहली बार मेरी बीवी अपने भाई को छोड़कर मेरी साइड ले रही है। ऐसे थप्पड़ तो मैं रोज़ खा सकता हूँ। शामी ने हँसते हुए इसके चेहरे को थामा, इसकी नरम पंखुड़ियों पर लब का बोसा दिया। वो तो शर्म से इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। अगर मोहब्बत जतानी है तो यहाँ जताओ, ताकि मेरे लबों की प्यास में बुझ जाए। वो मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपने करीब लाया और खुमारी भरी नज़रों से देखते हुए वह गोशी की। मीर। मिरहा ने शर्म से लाल होते हुए इसका नाम खींचकर पुकारा था। जी मीर की जान। शामी ने इसी अंदाज में जवाब दिया, शरारत से लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये कोई वक्त है रोमांटिक होने का? मिरहा ने दबी दबी मुस्कुराहट में लबों को छुपाते हुए कहा। वो दोनों हाथ शाहमीर के सख्त दाढ़ी वाले गालों पर रखे हुए मोहब्बत से इसका चेहरा देख रही थी। क्यों? इस वक्त को क्या तकलीफ है जो मैं रोमांटिक नहीं हो सकता? शामीर ने चेहरा इसके बालों में छुपाते हुए नरमी से सरगोशी करते इसकी कमर में उंगलियां धंसते हुए इसे अपनी बाहों में मजीद कस लिया था। शामिर ये सब मिरहा को नॉर्मल करने के लिए कर रहा था। वो जानता था कि मिरहा बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी जट पड़ती रंगत और थकी हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो मिरहा को इसकी इस हालत में नहीं देख सकता था। अगर मीरब इसकी जान से प्यारी बहन थी तो मिरहा इसकी जान थी। मिरहा कहीं न कहीं बहुत परेशान थी कि इसके भाई ने शामिर के मुँह पर थप्पड़ मारा है, जबकि शामिर मिरहा को इस शर्मिंदगी से बिल्कुल नहीं देखना चाहता था और ना ही रोमांचा के लिए इसके दिल में कोई गुस्सा, कोई गुबार चाहता था। शामिर समझदार था, अच्छी तरह से जानता था कि रोमांचा ने वो सब कुछ सोचे बगैर समझे बगैर किया था और इस वक़्त जो हालात थे, अगर इसकी जगह वो खुद भी होता तो यही करता। शामिर जज़्बाती इंसान नहीं था, वो एक छोटी-सी बात को लेकर इतने खूबसूरत रिश्तों को ख़राब कर लेता। इसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाते हुए इसकी नरम से पंखुड़ियों को नरम से लबों में दबाए हुए नरम पंखुड़ियों को सिलकते लबों में समेटते हुए कहा। मी मीठे शबनमी कतरों को हलक में उतारते वो अपने थकन को उतार रहा था। इसकी शहज़ादी से ने भी ज़रा-सी भी छटपटाहट दिखाकर इसे डिस्टर्ब नहीं किया था। वो बहकता ही तो जा रहा था। शाहमीर के लिए खुद को इस वक़्त रोकना मुश्किल ही हो चुका था, या फिर यूँ कहें कि वो रोकना चाहता ही नहीं था। सांसों का तबादला करते हुए वो कब पूरी तरह से इस पर काबिज़ हो गया था, ये तो खुद इसे भी पता नहीं चला था। गर्दन से धड़कनों पर मोहब्बत की बारिश इतनी ज़ोर से बरसी कि रूम की फ़िज़ाओं में मीठी सिसकियों से ये धुन बिखर गई थी। वो अपनी थकन को इसके नाज़ुक वजूद पर उतारते गुर्बतों की खुशबू से महकता हुआ इससे खुद में समेटता चला गया था। डॉक्टर्स मीरब को देखकर जा चुके थे हॉस्पिटल के रूम में। अब सिर्फ मीरब और रोमांचा बाकी थे। रोमांचा बिल्कुल खामोश मीरब के करीब खड़ा था, इसके माथे पर नरमी से हाथ रखे हुए था। आप मुझसे नाराज हैं? मीरब ने खुद खामोशी को तोड़ते हुए धीमे लहजे में पूछा। दूसरे चाहने से मुकम्मल खामोशी थी। प्लीज शाह, आप इस तरह चुप नहीं रह सकते। आप मुझसे नाराज हैं? वो शाह का हाथ थामे हुए इसकी खामोशी को नजरों से जांचने की कोशिश कर रही थी। चुप करके आराम से लेटी रहो, ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ। तुम्हें इस वक्त मुकम्मल आराम की जरूरत है। जरा सी भी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रोमांचा ने नजरें मिलाए बगैर सख्त लहजे में कहा। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे नाराज हैं? वो जिद्दी बच्चों की तरह सवाल कर रही थी। मीरत तो रोमांचा की लाडली थी, जवाब लिए बगैर कैसे चुप रह सकती थी। और रोमांचा की ये सपाट खामोशी मीरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इतना बड़ा हादसा हो गया था और रोमांचा यूं खामोश था, ये बिल्कुल गैर मामूली था। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने जो हरकत की है वो काबिल तारीफ है, मुकब्बल मोहब्बत के काबिल है। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ और मेरी औकात क्या है तुमसे नाराज हूँ? जो तुमसे नाराज हो वो गुस्से से बोला, खुद पर जब्त रखने की कोशिश कर रहा था मगर बुरी तरह नाकाम रहा। शाह प्लीज मुझसे नाराज ना हो, आपकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोने से खुद को रोक रही थी और आवाज लरज रही थी। रोमांचा की खामोशी से इससे बहुत तकलीफ दे रही थी। जाने शाह, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुम पहले ही मेरे सब्र का इम्तिहान ले चुकी हो। इससे तो ज़्यादा मेरे कोलों सब्र की उम्मीद ना रखी। हुन मेरे कोलों सब्र नहीं होना। अपनी जान लेन तो पहले एक बारी नहीं सोचा कि तेरे तो बगैर किवें जीवांगा। रोमांचा की आवाज़ भारी हो गई थी, इसके अंदर का दर्द वासे था। वो मीरब की तरफ देख रहा था मगर नजरें जैसे धुंधला रही थी। जब गुस्सा, बेबसी सब एक साथ इसके चेहरे पर झलक रहे थे। प्लीज शाह, मुझे माफ कर दें। मीरब की आवाज़ लरज रही थी, आंखों में नमी थी, दिल बेचैनी से धड़क रहा था। नहीं करूंगा।
रोमान शाह का लहजा सख्त था मगर आंखें कुछ और कह रही थी। वो रुख फेर चुका था जैसे खुद को काबू में रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। शाह, मीरब ने बेबसी से इसका बाजू थामा। रोमान शाह ने गहरा सांस लिया जैसे अंदर उठते तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा हो, मगर इसके लहजे में की सख्ती में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया है, मगर शाह इस वक्त हालात ऐसे थे, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मीरब रोते हुए रोमान शाह का हाथ अपने सीने पर सख्ती से रखे हुए थी, जैसे यकीन दिलाना चाहती हो कि जो कुछ हुआ वो मजबूरी थी। एक एक भी आंसू तुम्हारी आंख से निकलना नहीं चाहिए। जितना कुछ तुमने कर लिया है वो बहुत है, अब रोना मत। रोमांशा की आवाज़ सख्त थी मगर लहजे में छुपी बेबसी को मीरब महसूस कर सकती थी। और जानती थी कि रोमांशा को इस पर शदीद गुस्सा था, मगर इसकी आंखों में जो आंसू चमक रहे थे वो रोमांशा के सबकर आखिरी हद के नीचे झुकते हुए इसकी नरमी से इसके आंसू को अपने लबों से चुनना शुरू किया था। हर कतरे को अपनी मोहब्बत में समेट रहा हूँ। वो खुद को रोक नहीं सका था। इसके चेहरे को मोहब्बत से चूमते हुए वो ना तो अपने गुस्से पर काबू पा सका था, ना अपनी मोहब्बत पर। एक ऐसी बेबसी थी इसकी जिसमें वो अपनी ही शिद्दतों में उलझ कर रह गया था। दोबारा पूरी जिंदगी अगर कभी तुमने अपने मुंह से मरने की बात की मीरब, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तुम्हें और कोई ज़बान समझ नहीं आती। जिस दिन तुमने मरने की बात की, इस दिन तुम मेरी शक्ल आखिरी बार देखोगी और मैं ये करके दिखाऊंगा। अल्लाह ना करे आपको कुछ और ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तड़प कर रह गई थी, आंखों में खौफ और दुख का इम्तिजाज था। क्यों, बहुत तकलीफ हुई? नहीं सुन सकती मेरे मुंह से मेरे मरने की बात? और कभी सोचा है जब तुम ये सब करती हो और कहती हो तो मुझ पर क्या गुजरती है? तुमने सिर्फ कहा नहीं, तुमने करके दिखाया। रोमांशा का जब टूट रहा था, लहजा कम और गुस्से की शिद्दत में कांप रहा था। मैं मर तो नहीं गया था, वहीं पर था, सब्र तो करती करती देखती तो सही। क्या तुम्हें हम दोनों पर यकीन नहीं था? जो तुमने ये हरकत की, तुमने मेरी ही नज़रों में सामने मेरी ही जान निकाली है। कैसे माफ़ कर दूँ? नहीं कर सकता और ना ही करूँगा। मीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो कांपती हुई रोमांशा की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू चमक रहे थे, मगर वो इन्हें गिरने नहीं दे रहा था। रोमांशा का इतना शदीद गुस्सा देखकर मीरब के कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थी। इसके पास खुद को बचाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। अब वो इतनी सहम चुकी थी कि हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद करते हुए इन्हें सीने पर रख लिया था। आंखें मूंदे बेड पर खामोशी से लेट गई, जैसे खुद को किसी खतरे से महफूज रखने की कोशिश कर रही। रोमांच आने से यूं खामोश और ताकत देकर अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच ली। इसे मीरब को डराना नहीं था, बस इसे यह एहसास दिलाना था कि इसकी जिंदगी किसी जिद या गलत फैसले से ज्यादा कीमती है। मगर बजाय इसके कि वो इसके गुस्से को समझे, अब वो मजीद खौफजदा होकर इसे ऊपर और परेशान कर रही थी। रोमांचा ने एक गहरी सांस ली और पेशानी पर हाथ फेरा। फिर वो कदरे झुककर सख्त लहजे में बोला, आंखें खोलो। मीरब, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर वो इसी तरह साकत पड़ी रही, जैसे इसके अल्फाज तक सुनाई न देते हों। रोमांचा की आवाज़ गहरी और धमकी आमेज थी, जैसे इसका ज़ब्त अब आखिरी हदों को छू रहा हो। वो मीरब के करीब झुका और इसके चेहरे को देखते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? या मैं तुम्हारी हालत की फिक्र किए तुम्हारे बगैर लबों पर अपने लब रखकर तुम्हारी सांसें बंद कर दूं? इसकी आंखों में खतरनाक शिद्दत थी, जैसे वो अपनी बात को महज धमकी नहीं बल्कि हकीकत में बदल सकता हो। वैसे भी तुम्हें मरने का बहुत शौक है, तो क्यों ना तुम्हारी सांसें अपनी सांसों में उलझाकर हमेशा के लिए बंद कर दूं? वो मजीद झुका। इसकी सांसों की तपिश मीरब के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरा गुस्सा भी उतर जाएगा। मीरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी बंद आंखें खौफ और बेबसी से मिले जुले एहसास से लरसने लगी थी। वो जानती थी कि रोमांचा कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो कभी इसकी जिंदगी को वाकई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस लम्हे की शिद्दत, इसका गुस्सा, सब कुछ इतना गैर मुतवक्को था कि मीरब साकत रह गई। शाह, वो सरगोशी में बमुश्किल बोली, मगर इसकी आवाज़ में कांपती हुई इल्तिजा शामिल थी। वो इससे करीब तर हो रहा था। मीरब के माथे पर अपना माथा टिकाए इसकी गर्म सांसें नरमी से इसके चेहरे पर बखेर रहा था। बोलो शाह की जान, शाह के इश्क क्यों? तुम मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों लेती हो? रोमांचा का लहजा नर्म मगर दर्द में डूबा हुआ था। इसकी उंगलियां मीरब की जुल्फों में उलझी, ऐसे खुद में सिमट रहा था जैसे वो इसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता हो। इसके बिना खुद को नामुकम्मल महसूस कर रहा था। डरना बंद करो पागल लड़की, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी आवाज़ में ठहराव था, मगर जज्बात की शिद्दत छुपाए न छुप रही थी। खुद सब कुछ कर जाती हो और जब मैं गुस्सा करूं तो तुम डर जाती हो। और सर उठाकर मीरब के चेहरे को देखने लगा। इसकी आंखों में गहरी उलझन थी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं शेर जैसा जिगर रखता हूँ और तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। मोहब्बत की शिद्दत में वो टूट रहा था, मगर जब भी कर रहा था इसका इश्क अपनी इंतहा को छू रहा था। और मीरब वो साकत सांस रोके रोमांचा की आंखों में झांक रही थी, जहाँ गुस्से, मोहब्बत, दर्द और बेबसी के रंग यकजा थे। प्लीज शाह, मुझ पर गुस्सा मत करें, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। नहीं करूंगा, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नम लहजे में बोलते हुए रोमांचा ने तकिए पर बाजू रखा और मीरब को अपने सीने से लगा लिया। इसकी गर्दन में अभी भी शदीद दर्द था। वो ज्यादा हिल नहीं सकती थी, इसलिए रोमांचा बड़ी नरमी से इसे अपने साथ लगाए हुए था। वो कंफर्टेबल अंदाज में पाँव लटकाए इसके पास लेटा था। इसके करीब होने से
मीरब के चेहरे पर जो सुकून था वो रोमान शाह को बखूबी महसूस हो रहा था। रोमान शाह जानता था कि इसकी कुर्बत मीरब के लिए किसी दवा से कम नहीं, वो जितना वो इसके करीब रहेगा इतनी ही जल्दी वो सेहतयाब हो जाएगा। मीरब ने इसके नर्म लहजे को महसूस किया। रोमान शाह के सीने पर हाथ रखे हुए इसने इसके कुर्ते को मुट्ठियों में जकड़ लिया, जैसे इसकी कुर्बत में मुकम्मल सुकून पा रही हो। इसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। सो जाओ थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर ने भी आराम का कहा है। रोमान शाह ने नरमी से इसके माथे पर बोसा दिया, फिर आहिस्ता से अपने अंगूठे से इसके खुश होंठों को छुआ, जैसे हर दुख हर दर्द को अपने लम्स से मिटा देना चाहता हो। या अल्लाह, जब भी इसकी सांसों की डोर टूटने का वक्त आए, इससे पहले मुझे बुला लेना। आज मैंने इसे जिस हाल में देखा है, एक बात तो समझ गया हूँ कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं कभी मौत जैसी बरहक चीज को कबूल करते हुए इसे अपने हाथों से खुद खुद से दूर कर सकूंगा। ऐ अल्लाह, अगर मेरी कोई नेकी तूने कबूल की है तो इसके सदके में मुझे इससे पहले बुला लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बेख्तियार दिल में सोचते हुए मीरा के बंद आंखों और जर्द चेहरे को तकते जा रहा था। ये लड़की इसके लिए क्या थी? रोमांचा के पास वो अल्फाज नहीं थे जिनसे वो बयां कर सके। वो अपने हर करीबी रिश्ते से दूर होकर जी सकता था, दुनिया की हर नेमत से किनारा कशी इख्तियार कर सकता था, मगर इस लड़की से दूर होकर जीना नहीं, ये नामुमकिन है। आज इसके दिल ने यह हकीकत पूरी तरह से वाज़ेह कर दी थी। 4 महीने बाद वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। मीरत के लिए ये 4 महीने किसी इम्तिहान से कम नहीं थे, मगर इसके इर्द गिर्द मौजूद मोहब्बत करने वाले रिश्तों ने इसकी सेहतयाबी और अहम किरदार अदा किया था। रोमान शाह ने ना सिर्फ अपना काम छोड़कर बल्कि अपनी पूरी दुनिया मीरत की सेहत और खुशी के गर्द घुमा दी थी। वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। मीरब अपने माँ बाप के घर में 4 महीनों तक रही, जहाँ इसकी माँ ने कदम कदम पर इसका ख्याल रखा, मिरहा ने इसे संभाले रखा और बच्चे हर वक्त इसके इर्द गिर्द खुशियों की गूंज पैदा करते रहे। ये सब कुछ मीरब के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। वो शायद इसी मोहब्बत से ने इससे जल्द सेहतयाब होने में मदद दी थी, और आज 4 महीनों बाद वो सबकी इजाज़त लेकर अपने घर वापस आ चुके थे। घर में दाखिल होते ही मीरब ने की आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी, जैसे वो किसी अजनबी जगह पर आई हो। हालांकि ये वही घर था जहां इसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हात गुजारे थे, मगर वक्त के साथ साथ जज्बात भी बदल गए थे। एहसासात एक नई शिद्दत के साथ जाग चुके थे। नुमान शाह ने दरवाजे से कदम अंदर रखते गहरी सांस ली, जैसे वो अपने असल मकाम पर वापस आया हो, मगर उसकी नजरें हर पल मीरत पर थीं, जो इर्द गिर्द देख रही थी। कैसा लग रहा है? रोमान शाह की भारी आवाज ने मीरब का सोचों का तसलसल तोड़ा। मीरब ने एक लम्हे को इसके चेहरे पर देखा, फिर मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली, यूं लग रहा है जैसे किसी तूफान के बाद साहिल पर वापस आ गई हूँ। रोमान शाह के लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, मगर वो कुछ कहे बगैर बस इसके चेहरे को देखता रहा। जकिया सबको घर वापस देखकर बहुत खुश थी। भाभी, आपने अपने रूम में जाएं, मैं बच्चों को रूम में ले जाती हूँ, और मैंने तो आज इनके साथ बहुत सी बातें करनी है। जकिया दोनों बच्चों को रूम में ले जा रही थी, क्योंकि रास्ते में ही मीरब ने फोन कर दिया था कि वो लोग कुछ नहीं खाएंगे, खाना खाकर निकलेंगे, और वैसे भी तकरीबन 9:30 का टाइम हो चुका था। निकलते निकलते टाइम का पता ही नहीं चला था। तो अब वो सोना चाहते थे, इसलिए खाने वगैरह का इंतजाम करने से मना कर दिया था। जकिया तो बच्चों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बच्चों को लेती वो इनके रूम में चली गई। रोमान शाकिर ने गहरी नजरें मीरब के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो इस लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। मीरब की मुस्कुराहट, इसकी झुकी पलकें, इसकी खुशबू, सब कुछ रोमान शाह के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। चलो मेरी जान, हमारा रूम हमारा इंतजार कर रहा है, रोमान शाह ने धीरे से कहा, और झुककर मीरब को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मीरब ने चुपकर जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे कोई इन्हें देख ना ले। शाह कोई देख लेगा, मैं ठीक हूँ, खुद चल सकर जा सकती हूँ, वो आहिस्ता से बोली, मगर रोमान शाह के कंधे पर सर रखते हुए इसके लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। रोमान शाह ने हल्का सा कहका लगाया, कोई देखता है तो देख ले, बहुत लंबा हिजर काट कर आया हूँ तुम्हारी सेहत का ख्याल रखते हुए, तुम्हारे करीब रहकर भी अपने जज्बातों पर सख्त पहरे लगाए थे। अब मुझे इनाम चाहिए तो जो तुम खुद दोगी। इसकी आवाज में मोहब्बत और बेकरारी दोनों थी। मीरब की नजरें झुकाए शर्म से चेहरा सुर्ख होने लगा था, मगर वो जानती थी कि इसके शाह के सब्र का वक्त खत्म हो चुका है। वो इसे अपनी बाहों में लिए नरमी से कदम बढ़ाते हुए रूम में दाखिल हुआ और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर लिया। अब ये वक्त सिर्फ इनका था, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत में खो जाने के लिए। रूम में कदम रखते ही मीरब को ऐसा लगा जैसे वो अपनी जन्नत में वापस आ गई हो। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर वो चंद महीने जो इन्होंने दूरी और तकलीफ में गुजारे थे, इनकी गूंज अब भी इसके दिल में थी। मगर आज वो अपने शाह के साथ थी, वो अपने घर में इसकी बाहों में थी। रोमान शाह ने अपने मजबूत बाहों में मजीद करीब करते हुए गहरी नजरों से उसे देखा, वो जैसे वो पलक झपकाए बगैर इस लम्हे को महसूस करना चाहता हो। इसकी सांसें मीरब के चेहरे को छू रही थी, और वह आंखों में एक गहरी तलब थी। मोहब्बत की थोड़ी सी बूंदे बरसा दो मेरी जान, मैं इनाम का हकदार हूँ, सब्र किया है और इनाम तुम खुद दोगी मुझे, वो नरमी से बोला, मगर इसकी आवाज में एक खास शिद्दत थी। मीरब ने धीरे से अपनी नजरें उठाई, इसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। माथे को रोमान शाह के माथे से टिकाए हुए इसने मध्यम आवाज में कहा, सब कुछ आपका है, आपको मेरी इजाजत की जरूरत है। ये अल्फाज रोमान शाह के लिए किसी खुशबू की माने थे, जो उसके दिल की गहराइयों में उतर गई थी। इसने मोहब्बत से मीरब को मजीद करीब कर लिया, जैसे गहराइयों में उतर गई।
इसने मोहब्बत से मीरा को मज़ीद करीब कर लिया, जैसे इसे खुद में समो लेना चाहता हो, जैसे वो इन महीनों में की सारी महरूमियाँ आज खत्म कर देना चाहता हो। रुमान शाह ने मीरा को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर रखा था, जैसे वो कांच की नाजुक गुड़िया हो, जैसे ज़रा-सी सख्ती छू जाए तो वो टूटकर बेड तक लेकर जाकर इसने बेहद नरमी से इसका सर तकिए पर टिकाया, जैसे कि जैसे कोई कीमती चीज़ सँभाल रहा हो। वो झुककर गहरी साँसों से नज़रों से इसे देखते हुए मुस्कुराया हो। इसकी आँखों में चुभी शरारत, मोहब्बत और गुर्बत की चमक मज़ीद नुमायाँ हो गई थी। नज़रों में एक दुनिया बसी थी, मोहब्बत की दुनिया, जिसमें मीरब के सिवा किसी की और के लिए जगह न थी। वो बिना कुछ कहे बस अपनी निगाहों से इस लम्हे को अमर कर रहा था। "तुसी मेरे वल एवें ना वेख्या करो, मैनू बड़ी शर्म आंदी है," मीरब ने शर्माते हुए मुस्कुराकर पंजाबी में कहा तो रोमांचा के चेहरे पर हैरत और खुशी का हसीन इम्तिज़ाज बिखर गया था। इसकी जान ने आज पहली बार पंजाबी में मोहब्बत का इज़हार किया था। और ज़ुबान जिसे सिखाने के लिए इसने 4 महीने लगाए थे। रोमांच आके दिल को जैसे किसी ने खुशी से भर दिया हो, मुस्कुराया और उसके माथे पर बोसा दिया। "कसमें हुन ते मैनू यकीन हो गया कि मेरी मोहब्बत तेरे विच बस गई है," वो नरमी से बोला। इसकी आवाज़ में जज़्बात की शिद्दत थी। वो रोमांच घटा बनकर मीरब के ऊपर छा चुका था, जैसे कोई बादल ज़मीन को अपनी आगोश में ले ले। इसकी कुर्बत, इसका लम्स मीरब की सांसों की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर रहा था। मीरब की मखमली गर्दन में ऐसे चेहरा छुपाए हुए था, जैसे इसके लब नरमी से जानिश की मखमली जान को छूकर मोहब्बत की महर सब्त कर रहे थे। रोमांचा की गिरफ्त मज़बूत थी। दोनों के हाथ मीरब के हाथों पर सख्ती से जमे हुए थे और इसके हाथों को तकिए से पिन करते अपनी मोहब्बत की कैद में बेबस किए हुए था। मीरब की सांसें उलझ रही थी, मगर मोहब्बत की शिद्दत में वो खो चुकी थी। वो नरमी से इसके कंधे पर दांतों से हल्की सी मीठी सी चुभन छोड़ गई थी, जैसा वो अपनी मोहब्बत का निशान बना रही हो। रोमांचा ने गहरी सांस ली, इसके लबों को पर एक मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो इस एहसास को अपनी रूह में जज्ब पड़ रहा हो। जाने तुम मोहब्बत की मेहर लगा रही हो या मुझे अपना कैदी बना रही हो, वो धीरे से बोला। इसकी आवाज़ में सरशारी थी। "जिन्हें खुद मैनू अपनी नज़रां विच कैद करके रखा होए ते उन्हें उन्हें की तुहानू कैद करना है।" वो मीठी सी ज़ुबान में पंजाबी बोलते हुए एक बार फिर से रोमांचा का दिल जीत गई थी। हाय 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 सजना कि सारी पंजाबी अज ही बोल के मेरा दिल खुश करेंगी या सारी जिंदगी वास्ते कुछ संभाल के भी रखेंगी। रोमांचा ने शरारत भरे लहजे में कहा। इसकी आंखों में बेबसी की खुशी में मजाक से बढ़कर थी। "मैं जिन्नी पंजाबी सीख ली है हुन मैं अपने शाह दे नाल जदों दिल चाहेगा पंजाबी विच गल्लां करांगी, प्यार करांगी, मिठियां मिठियां गल्लां करांगी," मीरब ने दिल मोह लेने वाले अंदाज में कहा और उसकी नजरों में देखते हुए मुस्कुराई। रोमांचा को समझ नहीं आ रहा था वो अपने खुशी का इज़हार कैसे करे। वो तो जैसे खुशी से पागल हो रहा था। इसकी मीरब ने पंजाबी सीख ली थी और वो जिस ज़ुबान में अपने जज़्बात का इज़हार करता था, आज मीरब ने इसी ज़ुबान में मोहब्बत के फूल खिला दिए थे। "मेरी जान, मैनू अज इस जहान दा सब तो बड़ा इनाम मिला है।" हनुमान शाह ने इसकी पेशानी पर लब रखते हुए सरगोशी की और मीरब ने धीरे से आंखें बंद करके इसकी गुर्बत को महसूस किया। "शाह?" "जी शाह की जान।" हनुमान शाह ने मध्यम लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजा जवाब दिया। "आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं?" "अपनी अपनी जान से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा," हनुमान शाह ने गहरे लहजे में कहा, जैसे ये कोई आम सा सवाल ना हो बल्कि इसकी पूरी दुनिया का खुलासा हो। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।